हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट के बारे में। तो बेसिकली लेंथ ऑफ बेल्ट हम दो टाइप का देखेंगे। एक होता है लेंथ ऑफ एन ओपन बेल्ट ड्राई, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट डिराई। ठीक है, ये होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लेंथ ऑफ एन ओपन बेल्ट डिराइव का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। जिस डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद एट द एंड हमको उसका फॉर्मूला मिलेगा कि उसकी लेंथ कितनी है ओपन बेल्ट ड्राइव की। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट है वो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव। ये इसका डायग्राम है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, एंड बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। एंड बहुत इजी है, एक बार वीडियो देख लेंगे तो भी आप लिए काफ़ी है। बट अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना। बहुत इजी है। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो बिग पुली है, जो बड़ा पुली है, इसको हम बोलते हैं ड्राइवर। ठीक है, ये है ड्राइवर पुली। होप आपको ये दिख रहा हो। इसको बोलेंगे हम ड्राइवर पुली, इसको बोलेंगे ड्रीवन पुली। ठीक है, ये हो गया ड्राइवर पुली, ये है ड्रीवन पुली। अब ये जो CEA, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ गई है CEA, ये मैंने A-O1C-C ये सब इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। तो आप लोग अच्छे से देखो, CEA यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विथ लार्जर पुली। लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विथ लार्जर पुली इसको बोलते हैं। अब BFD को क्या बोलते हैं हम? लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विथ स्मॉलर पुली। स्मॉलर पुली से ये कांटेक्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विथ स्मॉलर पुली। अब AB और CD को क्या बोलेंगे? बचा यही ना, क्योंकि ये तो हो गया, ये हो गया। तो AB और CD को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट नॉट इन कांटेक्ट विथ लार्जर एंड स्मॉलर पुली, क्योंकि AB और CD कांटेक्ट में नहीं है लार्जर पुली और स्मॉलर पुली के। तो इसको हम ये बोलेंगे कि नॉट इन कांटेक्ट विथ लार्जर पुली एंड स्मॉलर पुली। और लार्जर पुली का रेडियस है R1, तो R1 रेडियस है तो डायमीटर ऑटोमेटिकली D1 हो जाएगा। और इसका R2 है रेडियस, तो इसका डायमीटर हो जाएगा D2। वो तो आप लोग को मालूम होगा। एंड जो हमको जो मालूम करना है ये पूरे डेरिवेशन में, वो है L। L का मतलब होता है लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, जो कि हमको ड्राइव करना है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये इधर एक एंगल है, बाय द वे इधर मैंने आप लोगों को बताया ना, ये भी एक एंगल है। ये कुछ एंगल पे से जाके कनेक्ट हुआ है, तो जो एंगल है वो है अल्फ़ा। यहाँ पे भी है एंगल अल्फ़ा, इसको भी हम बोलेंगे अल्फ़ा, इसको भी बोलेंगे हम अल्फ़ा। ठीक है, इसी तरह जो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा भी इधर पे है। ठीक है, इसका जो काम है वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने ये सब चीज़ें बोली वो पहले हम यहाँ पे लिख लेते ताकि आप लोग भी अगर पढ़ के अच्छे से समझो तो देखो फिर। ओके, सो जो भी मैंने बोला हूँ एंड थोड़ा बहुत जो नहीं बोल पाया वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। लेट O1 एंड O2 बी पुली सेंटर्स एंड AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट टू द टू पुली सर्कल। इसमें बोल रहा है कि O1 और O2 सेंटर से, वो तो हमको दिख रहा है, बस हमें लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखा होना ज़रूरी है। समझ में आना तो सबको आ जाता है, समझ में लिखना पड़ता है। तो और है AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट टू द टू पुली सर्कल। तो आप लोग देख सकते हो AB और CD टेंजेंट है। ठीक है, ये बोला है। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर? टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट कंसिस्ट ऑफ, टोटल लेंथ क्या क्या कंसिस्ट करता है वो हम देखेंगे। लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विथ लार्जर पुली, दैट इज़ आर्क CEA। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को CEA, ये है आर्क, लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विथ लार्जर पुली, ये लार्जर पुली है बिकॉज। फिर लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विथ स्मॉलर पुली, दैट इज़ आर्क BFD। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो BFD, जो मैंने बोला बस वो मैंने लिखा हूँ। और स्मॉलर पुली से कांटेक्ट है तो उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ बेल्ट इन कांटेक्ट विथ स्मॉलर पुली। बहुत इजी है। फिर थर्ड है लेंथ ऑफ बेल्ट
नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ लार्जर एंड स्मॉलर पुली, ये हो गया टेंजेंट ए बी एंड सी डी, बिकॉज ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, लार्जर पुली के भी नहीं कॉन्टैक्ट में, स्मॉलर पुली के कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ बेल्ट नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ लार्जर एंड स्मॉलर पुली, दैट इज़ ए बी एंड डी सी। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि रेडियस है फिर टोटल लेंथ, उसको देख लेते हैं। लेट आर वन इजिकल टू रेडियस ऑफ लार्जर पुली, आर टू रेडियस ऑफ स्मॉलर पुली, एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट। जो एल में आप कंफ्यूज मत होना, इसके आगे हम जो वीडियो में हम करेंगे लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट में, उसके अंदर भी हम एल लेंगे, तो वो एल होगा क्रॉस बेल्ट का और ये एल है ओपन बेल्ट का, वो आप लोग को समझेगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का। अब क्या सी क्या है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुलिस, ये बताना मैं भूल गया, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बता पाया। तो ये है O1 और O2 के जो बीच में डिस्टेंस है वो है सी, तो यहाँ पे ये लेट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग गलती मत करना, ठीक है। और अल्फ़ा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ईच कॉमन टेंजेंट ए बी और सी डी, ए बी और सी डी की वजह से देखो ए डैश से ए हो गया, ए से टेंजेंट हो रहा है, तो अल्फ़ा एंगल क्रिएट हुआ, तो वो यहीं पे वही बोल रहा है, कॉमन टेंजेंट ऑफ ए बी और सी डी विथ द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ पुलिस O1 एंड O2, ठीक है, ये हो गया। सो अब हम कंसिडर करेंगे थ्रू O2 ड्रॉ O2G पैरेलल टू AB, ठीक है। आप लोग जैसे डायग्राम में देख सकते हो कि मैंने एक पैरेलल लाइन बनाया, AB के पैरेलल की लाइन बनाया, जो O2G है वो है O1A के परपेंडिकुलर है, और AB और O2G है AB के पैरेलल में, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बनाया, वो किस लिए बनाया वो आगे आप लोगों को समझेगा, ठीक है। तो मेन जो डेरिवेशन अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो, लेंथ फॉर ओपन बेल्ट ड्राई इज गिवन बाय L इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखेंगे ये इसका टोटल लेंथ कितना है, ठीक है। टोटल लेंथ कैसे देखेंगे, पहले हम ले लेंगे सी ई ए, सी ई क्या है, आर्क है, तो आर्क आर्क सी ई ए प्लस क्या है ए बी, प्लस ए बी, फिर प्लस क्या है बी एफ डी, तो यहाँ पे आ गया आर्क बी एफ डी, फिर क्या है डी सी, ये देखो ये हो गया डी सी, ठीक है। तो अब टोटल लेंथ हो गया, अब यहाँ से दोबारा करेंगे तो दो टाइम हो जाएगा, लेकिन हमको एक ही टाइम लेना है क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करने गए, तो हो गया ये। अब हम देखेंगे कि जो सी ई ए है वो सिमेट्रिकल सर्कल है ना, तो हम ई ए ले लेंगे, दो टाइम को टू टाइम्स कर देंगे, ई ए कर देंगे, तो उसका मतलब ये हो गया कि हम टोटल ले लिए ना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सर्कल है। देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। टू टाइम्स आर्क ई ए प्लस ए बी प्लस आर्क बी एफ, ये मैंने इसलिए किया बिकॉज सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब देखो ये सी ई ए दो टाइम कर दिए आर्क ई ए, बिकॉज ये देखो ई ए को हमको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये टोटल मिलेगा, ठीक है। अब ए बी को हम दो टाइम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी सी डी है, तो हमको सी डी हम यहाँ से देखो डी सी बोलो या सी डी बोलो, जो भी बोलो, यहाँ से सी डी एलिमिनेट कर दिए, तो क्या हो गया ये दो टाइम ए बी प्लस बी एफ डी, देखो बी एफ डी, तो इससे अच्छा हम एक ही टाइम को ले लेंगे, बी एफ को ले लेंगे दो टाइम, तो हो जाएगा बी एफ डी, ठीक है। होप आप लोगों को समझ रहे हो, बिकॉज इससे ईजी वे नहीं हो सकता, तो आप लोग तो समझ रहे हो होप। सो ये हो गया आर्क बी एफ टू टाइम्स, ठीक है। अब हम देखेंगे ओके। सो गाइज हमें मालूम करना है आर्क ई है, तो आर्क ई ए कैसे मालूम होगा, आप लोग यहाँ पे देखिए, ई ए से मालूम करना है आर्क ई ए, इसका लेंथ कितना है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, और ये कितना एंगल है, क्योंकि हमें ए डैश तक नहीं जाना, हमें ए तक जाना है, ई ए तक जाना है, ए डैश तक नहीं आना, ठीक है। तो एंगल अल्फ़ा भी लेना पड़ेगा, तो 90 डिग्री को हमको रेडियन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे पाई बाय 2,
और हमको ऐड भी करना है अल्फ़ा, तो पाई बाय 2 अल्फ़ा, तो ई ए से जो हो गया पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा इंटू हम कर देंगे R1, बिकॉज क्या है रेडियस R1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा R1। अब गाइस ये जो ए बी कैसे लिख लेगा वो समझाने के हमको पहले डायग्राम में आप लोग देख लो। जो ए बी है, अगर हम जी ओ टू इधर से यहाँ तक जो है डिस्टेंस, वही डिस्टेंस यहाँ पे भी है, बिकॉज ये इसके पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस का ये रहेगा उतना डिस्टेंस का ये रहेगा। तो ऑटोमेटिकली हमको ये समझ में आता है कि इसकी लेंथ अगर हम मालूम कर देंगे तो ए बी तो हमको वही रहेगा कि सेम रहेगा। तो इसकी लेंथ कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे एंगल है, ठीक है। तो एंगल का क्या फार्मूला है, ये अपने को क्या मालूम करना है, एडजेसेंट साइड मालूम करना है। तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ओ टू जी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हम पीछे करते तो अच्छे से समझेगा। तो देखिए ये भी 90 है, ठीक है। तो हमको क्या मालूम है, एडजेसेंट की साइड मालूम करना है, और ये हाइपोटेनियस साइड है। तो कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए आप, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, कॉस अल्फ़ा क्या होता है, एडजेसेंट क्या है, ओ टू जी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ रहा हो, ओ टू जी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ओ वन ओ टू, बिकॉज कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ वन ओ टू। तो हमको क्या मालूम करना है, ओ टू जी, तो ओ वन ओ टू यहाँ पे चला गया कॉस अल्फ़ा। अब देखो ओ वन ओ टू का डिस्टेंस कितना है, हमने लेट किया तभी, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू पुलिस ओ वन एंड ओ टू सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओ टू जी इज इक्वल टू सी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ओ टू जी क्या है, मैंने अभी बताया ए बी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ए बी जो है वो है ओ टू जी, ठीक है। तो हमको क्या मालूम हुआ, ए बी क्या मालूम पड़ा हमको, ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, सी कॉस अल्फ़ा, अब प्लस आर्क बी एफ कैसा है, जैसे हम आर्क ई मालूम करें वैसे ही बी एफ मालूम करेंगे। तो बी एफ के लिए कैसा है, ये हो गया पूरा 90, बट यहाँ पे हमको देखो ये जो अल्फ़ा एंगल है वो कम करना है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 जो है 90 माइनस अल्फ़ा करना है, बिकॉज ये यहाँ पे नहीं गई, यहाँ पे अंदर आया है, अंदर साइड आया है। तो पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, बिकॉज रेडियस कितना है इसका R2, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा R2, ठीक है, ये हो गया। ओके, सो अगले नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जस्ट हम R1 को यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 से अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस मैंने ये स्टेप में बस वही किया है, देख सकते हैं आप लोग, R से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे भी R2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये स्प्लिट कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम 2 को अंदर लेके जाएंगे, तो 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई R1 प्लस 2 यहाँ पे गया तो 2 अल्फ़ा R1 प्लस 2 यहाँ पे गया तो 2 सी कॉस अल्फ़ा, 2 यहाँ पे गया तो 2 कैंसिल, तो पाई R2 प्लस 2 अल्फ़ा R2, ठीक है। अब जो हमें पाई का टर्म है उसको एक साइड रखेंगे, अल्फ़ा का जो टर्म है वो एक साइड रखेंगे, और सी का जो टर्म है वो हम एक साइड रखेंगे ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। तो हम करते हैं पाई R1 प्लस R2, इसको और इसको हम एक साथ ले लिए, फिर क्या करेंगे, 2 अल्फ़ा R1, 2 अल्फ़ा को इसी रखेंगे R1 माइनस R2,
सॉरी हाँ ये माइनस है, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ये माइनस। तो R1 माइनस R2, 2 अल्फ़ा को कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। तो प्लस 2C कॉस अल्फ़ा तो वैसे ही रहेगा, तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब जो इक्वेशन 1 हमको क्या इंडिकेट करती है, द इक्वेशन 1 gives the exact length of belt for an open belt derive। तो ये जो इक्वेशन हमको मिली है इसको हम बोलेंगे एग्जैक्ट लेंथ ऑफ बेल्ट फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव। बट अभी आगे आगे हमको क्या मालूम करना है, अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ बेल्ट फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो हम आगे मालूम करते हैं। सो गाइस अभी हम मालूम करेंगे अल्फ़ा का वैल्यू। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, हम ले लेंगे साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे साइन अल्फ़ा क्या है, O1G। साइन अल्फ़ा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये है अपोजिट, ये है हाइपोटेनियस। तो इधर पे लिखूँगा O1G अपॉन O1O2। ठीक है, O1O2 तो हमको मालूम है क्या है, C है। साइन अल्फ़ा हम ऐसे लिखेंगे। O1G क्या है, O1G कैसे मालूम करेंगे हम, O1G कैसे मालूम करेंगे, देखो O1A क्या है, रेडियस है ना, सर्कल का रेडियस क्या है R1, तो ये हो गया रेडियस। तो O1A है R1। अब देखो ये जो है इसके पैरेलल में गया है, तो ये जो डिस्टेंस है A से G जो है वो है B से O2। ठीक है ना, क्योंकि ये पैरेलल है, देखो ऐसा गया पैरेलल, तो इसका डिस्टेंस कितना है R2। तो ये हो गया, ये पूरा है R1, A से G हो गया R2। यहाँ से यहाँ तक होप आप लोग समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक R2 होगा, बिकॉज इसको अगर आगे लेके जाएंगे देखो ये R2 हो गया रेडियस। तो R1 जो टोटल है उसको हम अगर R2 से निकालेंगे तो हमको ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और हमको चाहिए क्या, O1G। तो इससे इजी वे में नहीं समझा सकता, बिकॉज ये थोड़ा इजी वे था, मैं आप लोग समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सो O1G क्या मिला हमको, R1 माइनस R2। एक बार फिर से समझा लेता हूँ, बिकॉज R1 ये बड़ा है और R2 जो हम लिए यहाँ पे ये R2 है, तो R1 में से R2 निकालेंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया R1 माइनस R2। तो अल्फ़ा क्या हो गया R1 माइनस R2 डिवाइड बाय C। ये हमको मिल गया अल्फ़ा का वैल्यू। तो गाइस यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि बट इफ़ डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ टू पुलिस इज स्मॉल एंड सेंटर डिस्टेंस इज लार्ज। ये जो दो पुली दिख रही है आप लोगों को, इसका रेडियस अगर कम हो सो अगर इसका रेडियस बहुत कम हो और इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हो, तो इन द केस में ये क्या होता है, देन एंगल, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा आप लोगों को, देन एंगल अल्फ़ा विल बी स्मॉल। ठीक है, ये एक कंडीशन स्मॉल, एक कंडीशन है। तो सो साइन अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन C। वाई क्यों हो गया ये, बिकॉज यहाँ पे साइन अल्फ़ा हो गया है अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा हो गया है अल्फ़ा के बराबर, बहुत स्मॉल है, इसीलिए यहाँ पे हो गया है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन C। ठीक है, अब देखो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये कहाँ से आया है, ये आया है हम पहले देख चुके थे, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बस इसने ये क्या किया, कॉस स्क्वायर टीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। ठीक है, अब बस इधर रूट लगा दो तो कॉस टीटा हो जाएगा
और यहाँ पे रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो बस इसने डायरेक्ट यहाँ पे किया है, इसने मतलब मैंने ही किया डायरेक्ट यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1/हाफ रेज टू हाफ, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेज टू हाफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय बायनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। बायनोमियल एक्सपांशन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये सो ऑन चल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। ये हमको मिल गया, ये बायनोमियल एक्सपांशन से हमें ये मिला, फिर ये मिला हमको बिकॉज साइन अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे हमने अभी देखा, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डायरेक्ट मैसेज किए तो मैं शायद आप लोगों की मदद कर सकूँ अगर मैं फ्री रहूँ तो मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग मेरे को वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अभी तक डेरिवेशन ख़त्म नहीं हुआ तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे, बाद में फॉलो कर देना वीडियो ख़त्म होने के बाद, ठीक है। सो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 को 1 ऐसे लिखा, माइनस हाफ का हाफ ऐसे लिखा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा भी हमने ड्राई किया, क्या है ये, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा क्या है, R1 माइनस R2/C, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R1 माइनस R2/C स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, अब हम जो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या देखेंगे हम, देखो पाई ऐसी रखेंगे R1 प्लस R2, आप लोगों को दिखा दूँ इक्वेशन 1 क्या है, R1 प्लस R2, ये तो एज इट इज रहेगा वैसे रहेगा, प्लस टू अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, अभी हमने देखा R1 माइनस R2/C, ठीक है, ये आ गया इंटू R1 माइनस R2, तो पहले से था ही, देखो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह मैंने वैल्यू लिख दिया एंड R1 माइनस R2 तो पहले से था। अब C का वैल्यू रख देंगे हम, नहीं C का वैल्यू नहीं, सॉरी मैंने C का बोल रहा हूँ, अल्फ़ा का वैल्यू रख देंगे कॉस अल्फ़ा में, ठीक है। तो हम देखते हैं प्लस 2C इंटू 1 माइनस हाफ R1 माइनस R2/C स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिए। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे जिसमें अपन एक्सपर्ट है, पाई R1 प्लस R2, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2, ये कितना टाइम, 2 टाइम रिपीट हुआ तो इसको स्क्वायर कर दो बिकॉज दोनों ऊपर ही है, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे अपॉन C, प्लस 2C, 2C को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, फिर 2C को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2C से 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3C हो गया, फिर 2C को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, C बचेगा। मैं एक और स्टेप आगे बढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो C और ये स्क्वायर है ना, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है, ये C और ये एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ C बचेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे, L इज इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 प्लस हो गया 2R1 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन C प्लस 2C। अब हम क्या किए, इसको C को कैंसिल किए, एक बार कैंसिल किए तो एक C तो बचेगा बिकॉज C स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया C बच गया, बिकॉज अब C स्क्वायर नहीं रहा, C अब इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। मेरे को जगह नहीं थी, मैं लिख लिया, आप लोगों को अच्छे से लिखना एग्ज़ाम में, ठीक है। अब आगे आगे हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू
R1 प्लस R2, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस, अब देखो ये प्लस 2C जो सिंपल टर्म है वो हम पहले लिख लेते हैं, 2C प्लस, अब देखो ये जो टर्म है 2R1 माइनस R2 अपॉन C स्क्वायर, ये स्क्वायर में ऊपर का नीचे का सिर्फ इंडिविजुअल है, यहाँ पे भी सेम है, तो 2 है और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ये मतलब 1 है, तो 2 में से 1 गया, कितने बचे 1, तो हम बस एक ही बार लिखेंगे उसको। होप आप लोगों को समझा हो। R1 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन C, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे डेरिवेशन हमारा ख़त्म होता है। एंड जो ये इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली दो इक्वेशन यहाँ पे हम डिराइव करेंगे एंड इजी वे में हम डिराइव किए, आप लोग को समझा भी होगा, तो नहीं समझा हो तो फिर भी कमेंट में मेरे को कमेंट करो और डायरेक्ट मैसेज करो, ठीक है, डीएम करो। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ बेल्ट फॉर ओपन बेल्ट डिराइव, ठीक है। ये यहाँ का जो बनाने का मेरा मकसद जो था डेरिवेशन ड्राइव करने का, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, वो यहीं तक का था। वो अब आप लोग को समझ में आया हो, सो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट में बताइए कि आप लोग नहीं समझा तो मैं इजीली आपको समझा सकूँ, तो टाइम मिलेगा तो मैं समझाऊँगा। एंड मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।